गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका चैप्टर है भारतीय परिवार। आपको भारतीय परिवार के विषय में पिछली ही क्लास में बताया था कि भारत में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं और उन परिवार की क्या विशेषताएं होती हैं। अब आज आपको परिवार के उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा कि परिवार का क्या उद्देश्य होता है। बच्चों, परिवार का मुख्य उद्देश्य विवाह नामक संस्था को बढ़ावा देना है। बिना विवाह के परिवार की कल्पना करना भी संभव नहीं है। अब विवाह के बाद ही यानी विवाह के बाद पति पत्नी का संबंध और उसके संबंधों के बाद उत्पन्न संतान द्वारा ही परिवार बनता है। ऐसा ही हमारे समाज में इसी को मान्यता मिली है। और ऐसे कौन से उद्देश्य हैं जिसमें विवाह को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विवाह को मान्यता दी गई है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है धर्म का पालन। बच्चों, हमारे धर्म में, हमारे देश में धर्मों में ऐसा माना गया है कि कई धार्मिक संस्कार ऐसे हैं, कई ऐसे यज्ञ आदि होते हैं जिनमें बिना पत्नी के उस यज्ञ या उस धार्मिक संस्कार को पूरा नहीं माना जाता है। भगवान राम ने भी सीता जी की मूर्ति, सोने की मूर्ति को बनाकर उससे विवाह किया, उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया। यानी ऐसा माना जाता है कि कई धार्मिक संस्कार ऐसे हैं जो बिना पत्नी के संभव नहीं होते, पूरे नहीं होते, उनका उतना फल नहीं मिलता। इसलिए हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, भारत में विवाह का इसका दूसरा उद्देश्य है बच्चों, वो है पुत्र की प्राप्ति। जिस प्रकार पत्नी के बिना कई यज्ञ पूरे नहीं हो सकते, उसी प्रकार कहा जाता है कि हमारे देश में बिना पुत्र के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मृत्यु के पश्चात भी माता पिता की आत्मा भटकती रहती है, भूखे प्यासे तड़पते रहते हैं यदि पुत्र द्वारा उन्हें पिंडदान नहीं दिया जाता। उसके बाद भी जिस प्रकार उन्होंने पुत्र धर्म का पालन किया है, उसी प्रकार उनका पुत्र भी अपने पुत्र धर्म का पालन करे। इसलिए संतान उत्पत्ति अत्यंत आवश्यक है। कई वेदों में, कई शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिसके पुत्र नहीं है वो जो मनुष्य होता है वो अधर्मी कहलाता है। यानी कि पुत्र या संतान होना अत्यंत आवश्यक है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह नामक संस्था को बढ़ावा मिला। विवाह अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, दूसरा उद्देश्य भी यही है कि पुत्र की प्राप्ति, संतानों की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है विवाह के लिए। अब तीसरा उद्देश्य है रति। जिस प्रकार इसको तीसरा उद्देश्य बताया गया है, इसलिए आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितने दो अन्य उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यानी कि यौन संतुष्टि को, यौन कामना को पूरा करने के लिए विवाह करना आवश्यक होता है, जिससे कि आदमी, इंसान, व्यक्ति, बालक हो या बालिका, स्त्री हो या पुरुष, उसकी यौन संतुष्टि पति से हो जाती है। वह बाहर अपने नैतिक कर्तव्यों को पूरा करता है, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है, अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को पूरा करता है। उसका मन इधर उधर नहीं भटकता, उसका नैतिक पतन होने से बच जाता है। बच्चों, ये तो हो गया धार्मिक उद्देश्य, यानी धर्म के अनुसार ये विवाह के उद्देश्य थे। इसके अतिरिक्त भी समाजशास्त्रियों के अनुसार भी विवाह के उद्देश्य बताए गए हैं। तो पहला उद्देश्य समाज के प्रति भी प्रत्येक व्यक्ति का कुछ कर्तव्य होता है। जिन कर्तव्यों का उस व्यक्ति ने पालन किया है, आगे चलकर उन कर्तव्यों का पालन उसका पुत्र, उसकी पुत्री करे। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि वो विवाह करे। तो और इसके अतिरिक्त भी विवाह के परिणाम स्वरूप व्यक्ति बच्चों के बड़े हो जाने पर अपने सारे उत्तरदायित्वों को निभाने के बाद समाज में समाज सेवा
आदि कर सकता है। ऐसा तभी संभव है जब उसके पुत्र पुत्रादि पुत्रियां घर में हों, उसके घर को संभालने के लिए, देखने के लिए, परिवार को देखने के लिए और समाज के दायित्व को पूरा करने के लिए भी परिवार समाज के प्रति समाज के कुछ उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए भी विवाह करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद दूसरा उद्देश्य है परिवार के प्रति। आप सभी को पता है बच्चों कि प्रत्येक व्यक्ति का परिवार के प्रति कई उत्तरदायित्व होते हैं। माता पिता के प्रति, अन्य परिवार के कई सदस्य हैं उनके प्रति, पत्नी के प्रति। तो माता पिता के प्रति, माता पिता यदि बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा करना, उनके अन्य कार्यों को पूरा करने हेतु व्यक्ति जो पुरुष होता है वो नहीं कर सकता, वो सारे काम को नहीं कर सकता सुचारू रूप से, जिसके लिए उसका विवाह करना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों आज आप समझ गए होंगे कि परिवार का जो विवाह है, परिवार में विवाह का क्या उद्देश्य है। आपको आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए। थैंक यू।